ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सारा वैल्यू याद है तो बड़ी ही आसानी से बनेगा, नहीं याद है तो हम बना बना के याद करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को लगता है कॉम्प्लेक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बार बार रटते रहो, पॉकेट में रख लो, जहाँ भी जाना है जाओ, सो जागो, इधर उधर जाओ, बाथरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, कहीं भी जाओ, चिपका दो, बस याद करो। अगर चाहोगे जोश के साथ याद करना तो भाई 2 दिन, एक कुछ थोड़ी देर में याद हो जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई करते करते भाई हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये याद रहेगा क्योंकि मेमोरी बेस्ड है भाई। अब यहाँ पर देखो गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ओ सर cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो पहले क्या था मेरा था क्या यहाँ पे सर? 0 का वैल्यू था, 0 था, ऐसे लिखे थे हमने, 0 लिख लेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना। ये फिर क्या कर लेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब मैंने बोला वर्गमूल कर देंगे, हाथी का सूंड का मतलब वर्गमूल कर दिए, है ना, वर्गमूल, स्क्वायर रूट कर दिए। अब इसको जब निकालेंगे तो ये 0 हो गया था, ये 1/2 था, ये 1/√2 था मेरा, और ये मेरा था √3/2, और ये 1 था। ये था क्या? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू। अब देखो भाई, ये तो साइन के लिए था, कॉस के लिए इसका पलट के था, पलट के मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो अब बता मेरे भाई कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये तो साइन के लिए आ गया, ये तो cos के लिए आ गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। सॉरी, cos 30 यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला sin 30 का वैल्यू कितना आएगा? sin 30 का वैल्यू 1/2। अब बताओ भाई cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। बस कहानी खत्म अपना। अब √3 ऊपर गुना करोगे भाई 3 आ जाएगा, नीचे 2 गुना करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 1 गुना करोगे 1 आ जाएगा, 2 गुना करोगे 4 आ जाएगा। अरे बट्टा का जोड़ है बड़ू, 4 3 1 4, यहाँ पे आ गया 1। ये एक क्वेश्चन हमने बोला था कि एनसीईआरटी का करवाएंगे, जो कि करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, फिर भी हम वही हिसाब किताब लगाएंगे जो कि किसी भी बच्चा को हम मान के चलते हैं कि वो 9th क्लास से सीधे 10th क्लास में आए हैं और उनको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं, और इसको आप अगर देखना चाहते हैं देख लें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बार बार बोल रहे हैं, याद कर लेना है। देख लो बगल में हमने राइट साइड में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी लिख दिया है, ताकि आपको बड़ी आसानी से यहाँ से देख देख के बताने में मज़ा भी आए, समझ में भी आ जाए और याद भी होते रहे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबा? अरे सर tan स्क्वायर थीटा, अरे मैंने बताया था यहाँ तो tan स्क्वायर थीटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये tan थीटा का द होल स्क्वायर है, या फिर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो तो भी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का द होल स्क्वायर, दोनों बराबर है। कभी कभी बोलेगा साइन के पे पावर 3 थीटा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा टू द होल पावर 3, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब tan 45 डिग्री का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम कर देते हैं सफाया। सफाया बाबू, चलो साफ हो जाओ, है ना। अब देखो, अब हम इसको बोल सकते हैं ना 2 tan 45 डिग्री, अब लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, सर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 45 डिग्री टैंक 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 1 होता है। तो सर 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले cos 30 को देखिए, cos 30 √3/2, तो √3/2 का द होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो सर पहले देख लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यहाँ पे √3/2, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना? √3/2 है होल स्क्वायर, आप जानते हैं। अब देखो भैया ये और ये सेम 6, इसलिए ख़त्म। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा? 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल है, और कब है? जब ये याद है तब है, नहीं तो बस
आसान क्वेश्चन भी वैल्यू याद नहीं रहने की वजह से हम नहीं बना पाएंगे। और ऐसा ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्लास 10th के, और इसके बहाने हमारा ये सारा वैल्यू भी याद हो जाएगा। और डायरेक्ट वैल्यू बेस पे भी MCQ क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 भाग हम बता दिए, 2 पार्ट बता दिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कितना आसान सा सवाल दिया है। सर आपके लिए आसान होगा, हमारे लिए मुश्किल, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा तो बोला गया सर भाई कौन क्वेश्चन है ना, वैल्यू हमको याद है, टकाटक बना देते। तो चलो थोड़ा तेजी से बनाते हैं। cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 टकाटक। sec 30 डिग्री, सर cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। sec 30 डिग्री उसका उल्टा 2/√3 प्लस सर cosec 30 डिग्री नहीं पता, sin 30 डिग्री मुझे पता है सर 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2/1। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हो गया मेरा 1/√2 और ये हो जाएगा बटा का जोड़, यहाँ पर देखो √3 और ये मेरा हो जाएगा क्या 2 और ये √3 टाइम्स द 2√3। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 1/√2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, सीधे √3 ऊपर जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा 2 कॉमन लेके 1 + √3 हो गया। यही अपना आंसर आएगा। √3 डिवाइडेड बाई √2 2√2 इंटू 1 + √3 हो गया आंसर। cos 45 डिग्री देखो यहाँ पे 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री देखो कितना होता है, sec 30 डिग्री 2/√3 और देखो यहाँ पे कितना है cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है, तो हमने 2 लिखा है और इसको हमने किया है सॉल्व। आंसर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है ना। तो ये रूट फूट में जब दे तो बस रूट को वैसे ही रखो जब तक बोले नहीं कि हाँ भाई √3 का वैल्यू 1 ले लो 732 या फिर √2 का वैल्यू ले लो 1.414, कुछ जब तक नहीं बोल ले तब तक बस ऐसे ही रख देंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं।